हेलो एवरीवन, माय नेम इज संचित और हम यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक लाइन इंटीग्रल करने लगे हैं। ये बेसिकली हमारे बीटेक स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम करेंगे कि भी किस तरीके से हम लाइन इंटीग्रल के सम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सम आते हैं लाइन इंटीग्रल के, अगर आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, क्वेश्चन आते हैं जस्ट इवेल्युएट एफ डॉट डी आर। ठीक है, इवेल्युएट जस्ट एफ डॉट डी आर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं कि भाई इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो टॉपिक थे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के अंदर कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, कंजर्वेटिव और स्केलर पोटेंशियल रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच, जिसके अंदर सब टॉपिक आते हैं ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। मैंने ग्रीन्स थ्योरम ऑलरेडी करवाई हुई है अपने चैनल पर, आप मेरे चैनल पर जरूर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आई आइकन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लासेस के लिंक के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है सॉल्व करने को वो सिंपल आता है लाइन इंटीग्रल का कि भाई इवेल्युएट एफ डॉट डी आर। ठीक है ना, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर। बात बहुत सिंपल है। ठीक है, बात बहुत सिंपल है। जिसकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग है उसको ये बहुत ही इजी लगते हैं ये क्वेश्चन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी है। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं सम सॉल्व करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इवेल्युएट बोला गया एफ डॉट डी आर वेयर द कर्व सी इज आर वेक्टर इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, इस तरीके से, एंड टी वेरीज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, एक काम करते हैं सबसे पहले ना, अगर देखिए जिसको बिल्कुल ही नहीं पता एफ डॉट डी आर, देखो एफ डॉट डी आर में अपने पास एक चीज आ रही है डी आर। उससे भी पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। हमेशा ना आप अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कहीं भी दिक्कत आए, सबसे पहले काम करो, एक स्टेप लिखो, लेट जरूर करो कि लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये चीज आपने इतना काम तो लेट करना ही करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन इसका कि भाई सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन, ठीक है, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये चीज आपने लिखनी ही लिखनी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूं, जो हमारा आर वेक्टर ऑलरेडी हमें गिवन है, देखिए टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, ये एक गिवन है। इसके साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, टी आई कैप प्लस प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, सॉरी के कैप। ठीक है, यहाँ पे के क्यूब नहीं है, के कैप है। हाँ जी, यहां से क्या हो रहा है, आपके पास ना एक वैल्यू आ रही है, एक नहीं 3 वैल्यूज आ रही है इवन, एक्स वाई और जेड वेरिएबल। ठीक है, कंपैरिजन करिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो आपके पास क्या आ रहा है, देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो एक्स क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी तरीके से वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा और जेड इज इक्वल टू टी क्यूब आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज इवेल्युएट करना है हमने एफ डॉट डी आर। अब यार अगर मैं डी आर की बात करूं, हमारे पास आर वेक्टर जो था ये था, आर वेक्टर ये स्टार वाला है जो मैंने अभी स्टार लगाया। अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, वो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह पे ये वाली वैल्यूज लिख दूं, या फिर हमारे पास जो ऑलरेडी आर वेक्टर जो ऑलरेडी गिवन है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये डबल स्टार जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए डी आर बाय dt दिस विल बी इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा इसका डेरिवेटिव करने पे, ये आ जाएगा आपके पास i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 3t स्क्वायर k कैप, ये रहा आपके पास dr बाई dt। ठीक है, अब इवेल्युएट, अब सिंपली है, अब इवेल्युएट करना है f क्या करना है, इवेल्युएट f डॉट dr, ये करना ना, तो यहाँ पर कर जाते हैं f डॉट dr। f डॉट dr यहाँ पर मैं अगर मैं dt बाई dt लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू क्या है, एफ हमारे पास ये वाला वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एफ ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, और जो डी आर बाई डी टी आ गया वो ये आ गया। दोनों का अब आपने डॉट कराना है, दोनों का आपने डॉट कराना है। लेकिन अभी एक समस्या है, एक दिक्कत है आपके पास। देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर एफ वेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आपके पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाला वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं डी आर और डी टी की बात करूँ, यहाँ पर टी आर है, तो ये तो थोड़ी नाइंसाफी है। तो एक काम करो,
जो हमने एक्स वाई और जेड की ये वाली जो वैल्यूज निकाली थी, एक्स वाई और जेड की, ये वाली वैल्यूज को पहले एफ वेक्टर में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एफ वेक्टर निकाल लूं, एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, न्यू वाला जो एफ वेक्टर आएगा टी की फॉर्म है, टी वेरिएबल की फॉर्म है, वो क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो वो आ जाएगा आपके पास एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एफ वेक्टर था एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है आपके पास टी, और y की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसी तरीके से अभी सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी सिंपल लिख रहा हूँ, प्लस वाई जेड क्या है टी स्क्वायर, और z क्या था, z था आपका टी क्यूब, तो ये आ गया टी क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा j प्लस जेड एक्स आ जाएगा आपके पास टी क्यूब, और x क्या था t, तो ये आ जाएगा t, इस तरीके से, तो ये आ गया k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास f वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, f वेक्टर क्या बन गया, टी क्यूब आई कैप प्लस टी रेज टू पावर 5 जे कैप प्लस टी रेज टू पावर 4 के कैप, ये रहा आपके पास एफ वेक्टर, ये रहा आपके पास एफ वेक्टर, ठीक है। अब करा दो, अब आप एफ डॉट डी आर को करा दो बस सिंपली। तो यहां पर अगर मैं एफ डॉट डी आर की बात करूं, एफ वेक्टर आया अपने पास टी क्यूब आई कैप प्लस टी 5 जे कैप प्लस टी 4 के कैप, यहां पर के कैप यहां पर आएगा डॉट, यहां पर डॉट, और डी आर बाई डी टी क्या आ रहा है आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप, ठीक है। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, और यहां पर आ जाएगा dt, ठीक है, यहां पर आ जाएगा dt। एक और चीज बोली गई थी, लिमिट t वेरीज फ्रॉम -1 to 1, तो यहां पर सिंपली अब आप क्या करोगे, यहां पर -1 और यहां पर 1 रख देंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या किसके कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अब आ गया, यहां पर आ जाएगा -1 से लेकर 1 तक, अभी तक की मैं यही कर रहा हूं, साथ में मैं आप डॉट कराने लगूं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पता है ना कैसे होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ। तो यहां पर आ जाएगा टी क्यूब आई कैप, इसका डॉट सिर्फ और सिर्फ इस आई कैप के साथ होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ टी क्यूब, ठीक है, प्लस T5, ये वाला जो T5 है ये इसके साथ 2t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t6 प्लस T4 और 3t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3t6, हाँ ये 3t6 आ जाएगा, और इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास dt, ठीक है जी, समझ गए। अब यहाँ पर ये t6 और ये t6 तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1 से 1 लिमिट, -1 से 1 लिमिट, और ये आ गया आपके पास t क्यूब प्लस 5t6 आ जाएगा ना, 5t रेज़ टू पावर 6 dt। अभी तक की मैंने इंटीग्रेशन नहीं करी है, ठीक है ना, अभी तक की इंटीग्रेशन नहीं करी, अभी सिर्फ बेसिक बताया कि भाई क्या किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, समझ गए। अब नेक्स्ट चीज, अब कर देते हैं इंटीग्रेशन, अब तो काम इजी है बहुत ही। तो ये आ जाएगा अब आपके पास, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं, हाँ नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। यहाँ पर आया था आपके पास -1 से लेकर 1 आया था, और साथ में क्या आया था टी क्यूब 5t6, ठीक है, टी क्यूब प्लस 5t रेज़ टू पावर 6 dt, हाँ जी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना। देखो अगर मैं बात करूँ टी क्यूब की, टी क्यूब क्या है, एक ऑड फंक्शन है, और -1 to 1 है, वैसे इंटीग्रेशन अगर बात करें तो उसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, अगर जिसको नहीं पता तो, क्योंकि फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन की जब -a to a इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 0 आ जाती है। मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ कि भाई अगर -a to a इंटीग्रेशन हो और आपका फंक्शन जो है वो ऑड हो, ठीक है ना, फंक्शन ऑड हो, fx इज ऑड इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड, ठीक है। तो यहां पर जब आप -1 से लेकर 1 तक टी क्यूब dt इसकी इंटीग्रेशन करोगे, ये तो 0 आ जाएगी, और जब आप -1 से लेकर 1 तक 5t रेज़ पावर 6 इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपके पास बन गई, सारी की सारी ये टर्म 0, और यहाँ आ जाएगा आपके पास -1 से लेकर 1, इसकी इंटीग्रेशन करी 5t रेज़ टू पावर 7 अपॉन 7, लिमिट वेरीज फ्रॉम -1 से 1, ठीक है। तो ये आ गया 5 अपॉन 7, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस -1, ठीक है। तो ये आ गया 10/7 समथिंग, 10/7। तो ये रहा आपका आंसर। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई 10/7 ही है अपना आंसर, वैसे यही आएगा, 10/7 ही आएगा। तो 10/7 ही है अपना आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन, समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा सम था आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, एक नया मेथड है। अब यहाँ पर एक बिल्कुल ही ना नई चीज है आपके पास, जैसे कि एफ वेक्टर अपने को दिया हुआ है, इवेल्युएट एफ डॉट डी आ रही है, लेकिन अब आपके पास
एक चीज नई चीज मेंशन है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इन दी एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 1 2, कुछ इस तरीके से एक कर्व दे दी गई है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यार y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ये किस टाइप की कर्व है, क्या है, पैराबोला है ना, हाँ जी बिल्कुल पैराबोला है। और ये कौन से वाला पैराबोला है, बिल्कुल अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि आप पैराबोला को आप इस तरीके से भी तो पढ़ सकते हो आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, तो ये किस टाइप का पैराबोला आ जाएगा, अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम सा बनाऊं या रफली स्केच सा ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, और ये जो है ये है आपका 0,0, यहां पर कहीं पर ये आएगा आपके पास 1,2। हमने जो इवेल्युएट करना है वो करना है ये चीज, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर, ये वाला इतना पोर्शन, ये जो मैंने इसको डबल शेड किया है, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर, इस चीज को इवेल्युएट एफ डॉट डी आर, ये चीज। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखिए इवेल्युएट एफ डॉट डी आर, काम वही है यार। देखिए आर वेक्टर आपके पास गिवन नहीं है, तो पहले सबसे पहले लेट तो आर वेक्टर आपने करना ही करना है। और एक और चीज यहां पर बोल दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन, तो z जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि z के कैप लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अब आ जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं, लेट r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये चीज। अब ये हो गया f डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर कराएं। अगर मैं इसके डी आर की बात करूं, इसका डी आर क्या आएगा, देखो एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं इसी सम को मैं पैरामीट्रिक की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं, पैरामीट्रिक के अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि भी पैरामीट्रिक क्या होता है, देखिए पैरामीट्रिक का मतलब है जब आप x और y आपके पास गिवन हो, आप एक तीसरा वेरिएबल नया अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल सपोज मैं t इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि भाई लेट कर लेता हूँ कि भाई x की वैल्यू ना कुछ t के बराबर है। पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने क्लास 12 का डेरिवेटिव किया होगा उसमें आता था ये चीज पैरामीट्रिक डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज करने लगे हैं, लेट करने लगे हैं हम, लेट एक और चीज लेट कर लेते हैं कि भाई लेट x इज इक्वल टू टी। अगर मेरा x इज इक्वल टू टी है तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी, अब आप बताओ। देखो यहाँ पर आप जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन थी, यही इक्वेशन थी। यहाँ पर आप x की जगह पे t रखो तो y कितना आ जाएगा, देखिए तो y आ रहा है आपके पास 2t स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से x की अगर वैल्यू t है तो y की वैल्यू क्या आ गई 2t स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से r वेक्टर, अब r वेक्टर आपके पास मिल गया। ठीक है ना, यहां से आपके पास एक r वेक्टर जो था वो मिल गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हम लेट करके चले थे, x की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू t और y की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू 2t, मतलब विद रिस्पेक्ट टू t, वो भी विद रिस्पेक्ट टू t ही आ गई। ठीक है, तो यहां पर r वेक्टर क्या आ गया आपके पास, t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप। बताइए समझ लग गई बात, मैंने सिंपली क्या किया, x और y की वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट किया बस। ओके, अब नेक्स्ट चीज निकालना है एफ डॉट डी आर, पिछले वाला काम ही करेंगे, पिछले वाला काम ही। एफ की वैल्यू क्या आएगी बताइए, एफ की वैल्यू क्या आएगी 3x बाय x की वैल्यू क्या है t और y की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, ये आ गया आई कैप माइनस y स्क्वायर, अब y स्क्वायर यानी कि 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा j कैप, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया आपके पास, f वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, f वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास 6t क्यूब i कैप माइनस 4t रेज टू पावर 4 j कैप, ये चीज समझ गए। तो ये रहा आपके पास f वेक्टर। अब सिंपली कराते हैं f डॉट डी आर, f डॉट डी आर। एक चीज, अब लिमिट का पंगा है ना, लिमिट का इशू है आपके पास। लिमिट क्या आएगी, देखो लिमिट क्या आ सकती है, सिंपल है, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखो x, आप x का देख लो, 0 से लेकर 1 तक x वेरी कर रहा है। आप यहां पर रखोगे, अगर आप यहां पर रखोगे इस जगह पे, तब भी आपके पास 0 to 1 आएगी। अगर आप यहां पर रखोगे y के लिए, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो देख लो, 0 से लेकर 8 तक के लिए। ये आपके ऊपर है कि भी आपने किस तरीके से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 to 1 ही लूंगा, मैं x वाली लिमिट वाला ही कंसेप्ट लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर मेरे को f डॉट डी आर ये चीज निकालना है तो यहाँ पर dt के साथ मल्टीप्लाई, ये dt के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज की नहीं ना अभी, हाँ यहाँ पर एक चीज की नहीं ना, dr बाई dt वैल्यूएट करते हैं, dr बाई dt वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज इसको यहाँ से ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ dr बाई dt। पेन चेंज कर लेते हैं यार, ऐसा करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आ गया dr बाई dt, क्या आएगा जी dr बाई dt, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आई कैप प्लस 4t आ जाएगा ना, हाँ
टी जे कैप, ये आ गया dr बाई dt। एफ वेक्टर आपके पास ये आया हुआ है, एफ वेक्टर ये आया हुआ है, और एक वेक्टर ये आया हुआ है आई कैप प्लस 4t जे कैप, ये चीज। अब यहां से निकालते हैं एफ डॉट डी आर डी टी, ये वाला कंसेप्ट। जैसे ये आ जाएगा 6t³ आई कैप माइनस 4t4 जे कैप डॉट डॉट आई डी आर बाई डी टी वाला क्या आया था, ये आया था आपके पास आई प्लस 4t जे कैप, ये चीज। अब नेक्स्ट यहां से इवेल्युएट करते हैं आई वाली चीज और जे वाली चीज। ये आ जाएगा आपके पास 6t, डॉट कराना ना, सिंपली डॉट कराइए आप, 6t³ डॉट आई कैप, तो ये आ जाएगा 6t, हाँ ये आ जाएगा 6t³ हाँ 6t³ माइनस 4t4 डॉट 4, ये आ जाएगा 16t रेज टू पावर 5 आएगा ना, हाँ 5 आ जाएगा dt। ये चीज बनी आपके पास यहां तक का। अब जो लिमिट है, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, वो आ जाएगी आपकी सिंपली 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि आप यहाँ पर x के लिए पुट कर रहे हैं ना। देखो x की वैल्यू यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ रही है, t अप्रोचेस टू 0 आ रहा है, और अगर आपकी x की वैल्यू 1 है तो t अप्रोचेस टू क्या आ रहा है, t अप्रोचेस टू तब भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, समझ गए, ये था क्वेश्चन। अब तो बस सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इक्वेशन क्या है, 0 to 1 इंटीग्रेशन है, 0 to 1 आपकी इंटीग्रेशन है। फंक्शन था आपका 6t³ माइनस 16t रेज टू पावर 5, हाँ 16t रेज टू पावर 5, ये ठीक है dt, ये आ गया। और यहां से अब क्या बन गया आपके पास, 0 से 1 ये चीज आई, 6t³ की इंटीग्रेशन, अरे यार जब मैंने इंटीग्रेशन कर ही देता हूं तो फिर ये नहीं ना लिखते, ठीक है। इंटीग्रेशन अब कर दिए, ठीक है। 6t³ की इंटीग्रेशन करने लगा हूं मैं, मतलब 6t रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 16t रेज टू पावर 6 बाय 16, लिमिट वेरी फ्रॉम 0 to 1। तो ये आ जाएगा, सिंपली रख देते हैं, कुछ कटिंग करने की जरूरत नहीं अभी। ये आ गया 6/4, ये आ गया 16/6। अपर लिमिट ये रखी, माइनस लोअर लिमिट जब आप रखोगे वो सारी क्वांटिटी 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 माइनस ये आ जाएगा 8/3, ठीक है ना। यहाँ पर ये 6 और 4 था, ये 3/2 बना देगा, और ये 16 और 6 था, ये 8/3 बना देगा। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 9, हाँ 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 × 8 16/6। तो यहाँ से आ रहा है आपके पास -7/6। दिस विल बी योर आंसर, -7/6, ये रहा आपका आंसर। समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, बहुत सिंपल सम है, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइन इंटीग्रल को आप बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि नेक्स्ट जो चीज है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वहां पर स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, इन तीनों जगह पे यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये स्टोक्स में तो खासकर, स्टोक्स थ्योरम में तो खासकर वहां पर रहती है, और ग्रीन में भी, हाँ ग्रीन में भी रहेगा आपका ये हेल्प, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ एक बार आप प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से सम अगर आपके हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई सम नहीं हो पाता, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि भाई कहाँ पर दिक्कत आई है, कोई कंसेप्ट में कौन सी चीज में समझ नहीं आया, आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एक और लेके आया था इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वाली क्लास में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक, समझ गए, ठीक है। ओके, अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो जरूर चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लासेस के लिंक के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।